महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं सविता अग्रवाल। सविता जी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं कोलायत बीकानेर में, साथ ही योग शिक्षिका भी हैं और नियमित रूप से लोगों में योग के प्रति जन जागृति का कार्य भी कर रही हैं। सविता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद नवीन जी। सविता जी, सबसे पहला सवाल यही है कि योग क्या है? योग अर्थात जुड़ना। किसी भी चीज का जब हम जोड़ करते हैं उनमें एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। तो योग से तात्पर्य ही ये है कि हम कुछ नया सीखते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संगम होता है। शारीरिक के साथ हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। अथ योगानुशासनम। अनुशासन की बात आप हाँ, कर रहे हैं, तो क्या जीवन में अनुशासन क्या इतना जरूरी है और क्या बिल्कुल योग से हम उसको पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि एक जब छोटे थे ना तो एक पंक्ति कहीं पड़ी थी कि अनुशासन के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और निज पर शासन फिर अनुशासन। तो जब तक हमारा अपने ऊपर स्वयं के ऊपर शासन नहीं होगा तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या बातें करने से हम सफल हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसके लिए जरूरी है अनुशासन। और जो बात आप कर रहे हैं कि योग के माध्यम से अनुशासन, तो 100% योग से अनुशासन आता है जीवन में। क्योंकि अगर हम सही प्रकार से योग करते हैं तो उसके कुछ नियम है। हमें ऐसा नहीं है कि जब हमारी इच्छा हुई उस वक्त हमने खड़े हुए, चलो अब योग का कर लेते हैं, ऐसा नहीं। निर्धारित समय चाहिए, निर्धारित उस स्थिति की मांग है कि भी हमने भोजन कब किया था, हमारे क्या वस्त्र हैं, क्या हमारा परिप्रेक्ष्य है, क्या किस क्षेत्र में या किस जगह हम कर रहे हैं। तो उसके लिए एक हमारी दैनिक जीवन शैली में सुधार की जरूरत है। तो अनुशासन बहुत जरूरी है योग के लिए। और अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में भी अनुशासन हर दृष्टिकोण से आता जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अनुशासन होगा तो हम योग कर पाएंगे बिल्कुल। और योग हम करेंगे तो अनुशासन को हम पा हाँ, लेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए एक हैं। दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। एक कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया। तो योग के साथ स्वास्थ्य के तालमेल को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, अभी जो नवीन जी समय चल रहा है, वैसे तो समय हमेशा से ही एक सा ही रहता है, वो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि एक आधा गिलास है, लेकिन हमारी मानसिकता है तो हम उसको आधा खाली भी कह देते हैं, और हमारी मानसिकता अगर सकारात्मक है तो हम कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ जी है। बिल्कुल। तो समय परिस्थितियां हमेशा विषम भी रहती हैं, सम भी रहती हैं। लेकिन अभी कोरोना के बाद कुछ मानसिक रूप से इतना ज्यादा आम व्यक्ति डर गया है, घबरा गया है कि इस समय पैसा, सुविधाएं शायद एक किनारे हो गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज सामने आई है वो आई है हमारा स्वास्थ्य। और जी जी। सभी अपने स्वास्थ्य के लेके सजग रहने लगे हैं। वैसे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा तो आपकी धन संपदा क्या करेगी? जी तो जी जी। पहला सुख तो निरोगी काया ही है। मेरा भी यही मानना है कि कोरोना ने सबसे पहले यही सिखाया है कि बिल्कुल। स्वास्थ्य अगर साथ नहीं है तो धन संपदा। आप कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। अच्छे अच्छे इलाजों में हमने कितने अपने साथ वालों को खोया है कोरोना के दौरान इलाज की जंग में। लेकिन और अगर हम बात करें ना तो उनके पास आर्थिक रूप से वो बहुत सक्षम थे। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति ही जीवन की जंग को हारा है, लेकिन हारा कौन है? जो मानसिक रूप से जी। जिसने अपने आप को हार लिया, या फिर जो कोरोना की गहन चपेट में आ गया। तात्पर्य दोनों का एक ही है कि हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य जरूरी है कि हम उनका ध्यान रखें। जी सविता जी, आंकड़े तो जो अखबार में आते हैं, जो न्यूज में आते हैं, वो आते बिल्कुल। हैं कि कोविड पॉजिटिव इतने हुए, हाँ, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जो डर हम लोगों में बना हुआ है कोरोना के प्रति, हर इंसान के अंदर वो सामने नहीं आ रहा है। वो लोगों को नहीं पता बिल्कुल कि कितने लोग डरे बैठे हैं, कोरोना की वजह से डिप्रेशन में चले गए, अन्य बीमारियों ने उनको घेर लिया। सही और कह रहे हैं। उससे निकलने का एक रास्ता आप जैसा बता रही हैं कि योग इसका सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ना, ऐसा है नवीन जी कि अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये था कि बहुत सारी बीमारियों का जो मूल कारण है जी। वो तनाव है। जैसा हम सोचते हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो कोरोना के कारण आप देखेंगे बहुत से लोगों के स्टेटस पे मैंने क्या देखा, आज ये आंकड़े, इतने पॉजिटिव, इतने नेगेटिव, इतनी डेथ। जी। आपको क्या पता चलता है इससे? कि वो व्यक्ति कोरोना में सिर्फ डेथ रेट को काउंट कर रहा है। जी तो बिल्कुल। उसकी जो साइकोलॉजी जा रही है ना वो नेगेटिव में ही जा रही है। बिल्कुल, वो सारे दिन डेथ को देखते हैं कि इतनी आज हाँ, मृत्यु हुई, आज का आंकड़ा क्या है। ये नहीं रोज यदि देखते हम हैं मृत्यु का ही आंकड़ा हाँ देखेंगे कि तो डर कितने तो पैदा स्वस्थ होगा। हो गए। जी अब ये भी बिल्कुल। तो देखिए ना कि भाई इतनों की जांच हुई थी, स्वस्थ कितने हो गए। तो अगर हम बीमारी को आमंत्रण देंगे तो बीमारी तो आना तय है।
वही लेकिन बात है, जैसी अपनी सोच होती है हम वैसे हो हाँ, जाते हैं। अगर हम बिल्कुल। नकारात्मक सोचते रहेंगे तो नकारात्मकता हमें चारों ओर से घेर घेर लेगी। लेगी, बीमारियों के बारे में सारा दिन सोचेंगे तो बीमारियां घेर लेंगी। घेर लें। तो वही बात हम कर रहे थे कि योग के माध्यम से हम इस परिस्थिति को कैसे दूर ले जा सकते हैं। देखिए, अगर आप योग की संकल्पना के बारे में बात करेंगे, तो आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को उठा, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही, जी किसी भी योगी को देख लीजिए, उनका योगाभ्यास का वो जो प्रथम उसको समय बताते हैं, वो प्रातः काल का बताते हैं, जी जी सूर्योदय से पूर्व का बताते हैं, सूर्योदय के काल का बताते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि हम जल्दी उठना शुरू करें, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट लाइफ में और आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें लोगों ने ये बना लिया है लेट टू बेड एंड लेट टू राइज, जी जो पहला बड़ा कॉज है बीमारी का। जी हम जी योग से जुड़ते हैं, हम प्राणायाम से जुड़ते हैं। कोई भी योगी ये नहीं कहता कि आप 9, 10, 11 बजे आराम से हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद योग या प्राणायाम कीजिए। जी तात्पर्य क्या है, हमें सुबह जल्दी उठना है, अपने नित्य कर्म से फारिग होकर, नहा धोकर, एक खुशनुमा माहौल में, उस वक्त का जो एक ब्रह्म मुहूर्त का माहौल होता है ना, वो अपने आप में बहुत हेल्दी होता है। फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजन पूर्ण माहौल है, किसी प्रकार का हम अच्छी रात की नींद लेके उठे हैं, हम मानसिक रूप से भी बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। हम सबसे पहले हम जल्दी उठे, नहाए धोए, हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपने आप को लाया, एक सकारात्मकता वहीं से शुरू हो गई, एक स्वास्थ्य की दृष्टि से हम वहीं आ गए, वहीं हमारे जीवन में अनुशासन भी आ गया कि हमने वहीं से अपने लाइफ को शुरू किया। तो पहला तो हमारा जो बेनिफिट है वो यहीं से हो गया। उसके बाद हमने सबसे पहला, आपने इतना योग करने के लिए आपने अपनी लाइफ में परिवर्तन लाया, पहला कदम आपने, पहली जंग वहीं जीत ली। उसके बाद आप उठे हैं, आपने योग करने का, आपने एक्सरसाइज करने का मानस बनाया है, इट मीन्स आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। जी अब आप खड़े तो रहेंगे नहीं, जी कुछ जी ना, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके आइडियल है, चाहे आप किसी चैनल से सीख रहे हैं, चाहे पाठ्य पुस्तकों से सीख रहे हैं, चाहे टीवी चैनल से सीख रहे हैं, कुछ भी आप, या लाइव किसी से सीख रहे हैं, आप उनके साथ साथ कुछ कर रहे हैं, तो आप उनकी दिनचर्या को देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारा कोई भी एक आइडियल होता है तो हम उसको सिर्फ उसको एक सजे सवरे रूप में नहीं देखते, जी हम उसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। तो आप और नजदीक आते गए अपने स्वास्थ्य के। फिर आप जब सुबह उठे हैं, आपने इतना मेहनत किया, तो आप ये सोचेंगे कि अब मैं कुछ गलत ना करूं, या ऑटोमेटिक आपकी साइकोलॉजी बनती जाएगी। तो आप देखिए आप कैसे स्वास्थ्य की ओर आ गए। तो जाहिर सी बात है, योग से जुड़कर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अभी आपने योग की बात की और प्राणायाम की बात हाँ की, जी। तो क्या प्राणायाम योग का हिस्सा है या ये अलग-अलग है या फिर दोनों एक ही हैं? देखिए, दोनों चीज अलग हैं। योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य देता है और प्राणायाम हमें मानसिक स्वास्थ्य देता है। जी, अगर वो बच्चे, वो जनरेशन जो भी जिम फॉलो कर रही है, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रही, हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे हम योगा करें, चाहे एरोबिक्स करें, वॉक करें, हम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ बेहतर करें, लेकिन फिजिकल वर्कआउट करने के बाद मेंटल वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। उससे वो एनर्जी सही डायरेक्शन में कंजप्ट होगी। जी, आपका कहना है कि जो जिम कर रहे हैं या फिर हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, उनको ज़रूरी है कि वो प्राणायाम को भी हाँ, अपनाएँ। थोड़ा सा टाइम अपनी, जैसा धीरे धीरे उनकी हॉबी बन जाएगी, जितना अपना समय परिस्थिति के हिसाब से, ये नहीं कहूंगी मैं कि 1 ही घंटा करें या 2 घंटे लगाएं, आधा घंटा, वो अपनी क्षमता के हिसाब से। लेकिन इसी प्रकार हम योगाभ्यास जो करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज ही हैं। जी, स्ट्रेचिंग ले लीजिए, चाहे आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, लेग्स के लिए, कमर के लिए, थाइस के लिए, हैंड्स के लिए, नेक के लिए, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज हैं। हमने वो फिजिकल वर्कआउट किया, उसमें भी एक थकान भी होगी आपको और एक एनर्जी भी आएगी, आपको जी। लगेगा कि शरीर में बहुत हल्कापन आ गया। तो जब एक्सरसाइज करने के बाद हम आराम से शांत आसन पर बैठ के प्राणायाम करते हैं, तो उस ऊर्जा का संचार भी सही होता है और प्राणायाम के माध्यम से हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क बहुत एक्टिव हो जाता है। प्राणायाम का जो महत्व है, उसको सब लोग समझें और अपने बिल्कुल। जीवन में उतारें। बिल्कुल। आपने भी बात की कि इसके लिए अनुशासन ज़रूरी है, जल्दी उठना भी ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं की अगर हम बात करें, उनके लिए संभव नहीं हो पाता कि वो एक निश्चित टाइम निकाल पाएँ क्योंकि उनके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं, रहती देखिए हैं। नवीन जी, ये समय तो देखो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। जी, बिल्कुल। तो हम जो कहते हैं ना, मेरा एक कोटेशन मैंने खुद ने बना रखा है कि जो व्यक्ति अपने आप को हर समय व्यस्त रहने का कहते हैं ना, जी। असल में वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। सही है कह ना? रहे हैं आप। ये हमारा टाइम मैनेजमेंट है। अब देखिए, हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, मैं ये कहूंगी कि वर्किंग वुमेन तो एक अपना वर्क करते हैं वर्किंग एरिया में, जी, दूसरी लाइफ वो घर में, और तीसरी लाइफ उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन।
जी बिल्कुल। अब हाउसवाइफ है, माना वो सुबह से जॉइंट फैमिली को भी संभाल सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये सारी बातें वर्किंग वुमेन के साथ भी होती है। तो जी, हमें अपना सबसे पहले तो समय नहीं है, ऐसे अपनी साइकोलॉजी में से ही निकाल देना है, समय तो सबके पास उतना है। जी, जी। सिर्फ आवश्यकता है हमारे टाइम मैनेजमेंट की, भी आपके पास सुबह टाइम नहीं है, आप अपना मॉडिफिकेशन टाइम का इस तरह से करें, आप देखें कि घर समय, परिवार की परिस्थिति के हिसाब से हम कौन-सा समय अपने लिए निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। सुबह के समय योग प्राणायाम करना बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन हुँ। ऐसा नहीं है अगर हम सुबह नहीं कर सकते तो हम करें ही नहीं, ये भी नहीं हो। जी, ये एक मीन्स बहाना नहीं होना चाहिए हाँ, कि मैं सुबह कर नहीं सकता तो करूँगा ही बाकी तो नहीं। करना ही नहीं है, समय हमें ही निकालना होगा क्योंकि खुद के लिए निकालना खुद के है। लिए निकाल रहे हैं। सविता जी, विभिन्न रोगों के लिए कहते हैं कि योग जो है काफ़ी कारगर है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल नवीन जी। मोटापा, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप जो है हुँ, या हुँ। निम्न रक्तचाप की बात करें, आज की जो मुख्य लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं, इनके बारे में हम बात करें, तो योग से किस प्रकार इनका इलाज संभव है? देखिए, अगर सबसे पहले तो जो रोगों की हम बात करें, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जी। जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। जी, जी। ये पांचों तत्व हमारे अपने शरीर में हैं। अगर हम अपनी फिंगर्स में बात करते हैं तो ये पांचों हमारे तत्व हमारी फिंगर्स को डिनोट करते हैं। जी। तो अभिप्राय क्या है कि पंच तत्वों से बना शरीर और वात पित्त कफ ये तीन प्रमुख रोग माने जाते हैं। जी, जी। सब कुछ हमारे ही शरीर में है। अगर इस शरीर में कोई समस्या हो रही है तो पहले हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी आहार की क्रिया है, हमारे नित्य कर्म है, हमने क्या नया किया या क्या पुराना छोड़ा, कहाँ से हमें ये परेशानी शुरू हुई, पहले तो हमें उसी का अन्वेषण कर लेना चाहिए। इतना तो हम कर सकते हैं। और जब से कोरोना की बात आई है तो ये बात भी सामने आ गई है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर्स के पास ना जाएं। जी, जी, पहले बिल्कुल। आप उनसे अपने आप को देखें, उसके बाद फ़ोन पे ही उनसे कंसल्ट करें, जी। वो हमारे ही हित में है। तो उन तक हम पहुँचे उससे पहले हम जो प्राइमरी स्टेज पे अपना असेसमेंट खुद करें, तो हम पाएँगे कि जो परिवर्तन या जो विकार हमारे शरीर में है, उन विकारों का इलाज भी हमारा शरीर ही कर देता है। आप देखिए आपको अक्सर हमें वॉमिटिंग होती है, हमने ज़्यादा खा लिया या जी, लूज़ जी। मोशन हो गए। जी। क्या किया शरीर ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखा, उससे एक्स्ट्रा को बाहर निकाल दिया। जी, बिल्कुल। शरीर को उतना ही रखना है जो उसके पास है, तो हमारा शरीर खुद उपचार कर देगा। रही बात बीमारियों की, बीमारियों के लिए सबसे बड़ा जो एक प्रमुख कारण है, ये आपने जो सारी बीमारियों के नाम बताया, चाहे हम हृदय रोग की बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, हाई बीपी की बात करते हैं, माइग्रेन की बात करते हैं, अनिद्रा की, अवसाद की, इन सब का जो मेन कॉज़ है वो है तनाव। और तनाव हमें कोई दूसरा नहीं देता, हम स्वयं तनाव ओढ़ते हैं, हम जी, लेते हैं। कल बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? अरे कल होगी ना, हम आज क्यों सोच रहे हैं उसके बारे जी। में? जी। तो इंसान करता क्या है, आने वाले समय के लिए आज को खराब करता है और या फिर बीती हुई बातों को लेके आज को खराब करता है। अर्थात हम या तो भविष्य में रहते हैं या अतीत में रहते हैं। हमें रहना चाहिए अपने वर्तमान में। जो नहीं, आज तो हम ये देखते हैं कि एलोपैथी में भी जितने डॉक्टर्स हैं, वो हाँ। सब योग को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी विल पावर को बढ़ा रहे हैं। कि मरता हुआ व्यक्ति जीत जाता है अगर उसमें उसकी विल पावर स्ट्रांग है, जी, जी। परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। आप देखिए अनिद्रा की समस्या है, आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम कीजिए। कैसे कीजिए? ऐसे नहीं कि चलते-चलते कर लिए। आप एक शांत स्थान पे बैठिए आराम से, हाथ-पैर, मुँह धोइए, कुल्ला करिए, बिल्कुल अपने आप को फ्रेश कीजिए। स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्वच्छ का तात्पर्य ये नहीं है हमने बहुत महँगे या ब्रांडेड पहनने हैं। स्वच्छ जी। का मतलब ये है कि साफ धुले हुए हैं, किसी तरह का बैड ऑडर उसमें नहीं आ रहा है। खुली जगह, हमारा घर का आंगन हो सकता है, हमारी बालकनी हो सकती है, हमारी छत हो सकती है, बरामदा हो सकता है। अब अगर परिस्थितियाँ सुरक्षित हैं तो आपके घर के आस-पास का पार्क भी हो सकता है। जी, वो बिल्कुल। अपने समय परिस्थिति के हिसाब से एक छोटा-सा कोई भी आसन ले लीजिए, आपकी बेडशीट हो सकती है, दरी हो सकती है, मैट हो सकती है, योगा मैट हो सकती है। बस इतना ही तो हमें सामान चाहिए। आप शांति के साथ मोबाइल को करिए बंद, या फिर उसमें कोई सॉफ्ट है, कोई भजन, कीर्तन जो आपको पसंद है, कोई म्यूज़िक, कोई पुराने गाने, जैसा जिसका टेस्ट है। जी, जी। आप सिर्फ़ उसको चलाइए और करिए आप आराम से अनुलोम-विलोम। देखिए कितनी जल्दी आपको आराम आएगा, आपकी टेंशन दूर होगी, आपका बीपी नॉर्मल होगा। आप ओम का उच्चारण करिए। ओम के उच्चारण से हमारा मेंटल डेवलपमेंट है बहुत अच्छा होता है। अनिद्रा की समस्या दूर होती है, बच्चों की लर्निंग पावर बढ़ती है, बीपी में, शुगर में, इनमें बेनिफिट मिलता है। हम करते हैं अगर
सिंहासन करते हैं, हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि उससे हमारे जो यहाँ गले की जो ग्लैंड्स है, थायराइड हार्मोन जो सिक्रीट करती हैं, जी। उन पे प्रेशर होता है, वो एक्टिव होती हैं। तो वही वाली बात है कि हम जिस चीज का उपयोग नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका खत्म होना, उसका नष्ट होना तय है। जी, बिल्कुल। अगर हमने अपने शरीर का उपयोग नहीं किया, शरीर की मांसपेशियों का उपयोग नहीं किया, तो धीरे धीरे वो सेल्स डेड होती जाएंगी। इसी प्रकार थायराइड आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और यहाँ ये भी कहा जाता है कि भाई अगर एक बार टैबलेट शुरू हो गई तो बंद नहीं होंगी। वो तो इन सभी बीमारियों के सब बारे में कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए हाई बीपी है या बिल्कुल। डायबिटीज है, थायराइड है, इनकी अगर हम एक बार दवाएं शुरू कर दें तो उनसे वापस निकल पाना लेकिन मुश्किल होता है। असल में क्या है नवीन जी, लोगों की मानसिकता ये रहती है कि चलो इधर तो दवाई ली, उधर अपनी डाइट में कोई परिवर्तन नहीं किया। जी, हम जो जी। खा रहे हैं ना, इधर से तो आपने नमक को रोकने के लिए दवाई ली, उधर से आप अपनी डाइट में पूरा नमक ले रहे हो। जी, तो जी। क्या स्थिति तो वही रही। अगर आप अपनी डाइट को ही कंट्रोल कर लें, फिर वो कि सोचते हैं ना कि हमने तो दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं, अब तो खाते खाते हैं, हैं। तो ये काफी हद तक अपनी अपनी सोच पे कि हमें डॉक्टरों के चक्कर लगा के स्वस्थ होना है या डॉक्टरों का मार्गदर्शन लेके स्वस्थ होना है। हम ये नहीं कहेंगे कि भी हमें चिकित्सकों से परहेज है, हमें जाना नहीं है, हमें आवश्यकता है तो उनका मार्गदर्शन लेना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन साथ में अपनी जो जीवन शैली है उसको भी हमें स्वस्थ करना है, पौष्टिक बनाना है उसको, विचारों से भी और क्रियाकलापों से भी। जी सविता जी, जो हमारे महिला जगत की श्रोता अभी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी योग नहीं कर रही हैं? उनमें से बहुत सी ऐसी हैं इन बीमारियों से ग्रसित भी होंगी, उनको आप कौन कौन से योग जो है रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनसे वो शुरुआत कर सकें? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि परिवार की धुरी महिला है, वो परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रख सके, इसके जी। लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो स्वयं स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। क्यों? क्योंकि अगर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है ना, तो बात बात में उसको झंझलाहट आएगी, चिड़चिड़ाहट आएगी। खाना बना रहे हैं तो एक जस्ट एज अ ड्यूटी की भी बना दिया। जी। लेकिन जब तक हमारा उसमें अपना ममत्व नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो वो सही मायनों में वो खाना नहीं होगा। फिर तो हमने ढाबे या होटल से जो मंगा लिया ना, जी, जी। वही बात है। तो महिलाओं को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले वो उन्हें एक चीज देखनी है कि समय का रोना तो बिल्कुल नहीं रोना, अपने आप को मैनेज करना है, अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपने लिए समय निकालना है कि किस समय वो परिवार के कार्यों से फ्री होकर 1 घंटा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 5-7 घंटे निकालें, सिर्फ 1 घंटा आप उस समय मोबाइल को छोड़ दीजिए, सीरियल्स को छोड़ दीजिए, जी। गॉसिप को छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने लिए निकालिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ नहीं करना, आप बहुत मीडिया आज इतनी एक्टिव है, आप जहां से चाहे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपके अपने सहयोगी होंगे कोई, उनसे किसी का मार्गदर्शन लेके अपनी लाइफ को मेंटेन करें। सबसे पहले कुछ बेसिक आसन है, जैसे हम ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन के लिए लोगों की धारणा होती है कि सिर्फ ये तो हाइट बढ़ाने के लिए, नहीं, हाइट बढ़ती है, नो डाउट बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन उसके अलावा हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। ताड़ासन की पोजीशन में आप हाथों को ऊपर खींच के देखिए, हमारा नीचे से थाई से लेकर ऊपर पूरा साइड्स तक का सारा हमारा स्ट्रेच होता है, हमारा फैट भी डिसॉल्व होता है, जी, जी। बॉडी में स्टिफनेस आती है, कड़कपन आता है, जो थुल फैट होता है ना वो जी। हटता है। तो आप ताड़ासन से शुरू कीजिए, थोड़ा सा पैरों को, हाथ पैरों को हिलाइए, पैरों की साइकिलिंग कर सकते हैं, उत्तान पाद आसन कर सकते हैं, एक पैर को ऊपर करना, फिर दोनों पैरों को ऊपर करना 90 डिग्री तक, उसके बाद नीचे कर लेना। सीधे लेटिए कमर के बल, आप आराम से पैरों का बड़ा शून्य बनाएं, पैरों की साइकिलिंग करें जिस तरह हमने बचपन में साइकिल चलाई है। थोड़ा सा बैठ के पैरों की बटरफ्लाई कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति करें, भ्रामरी करें, भ्रामरी अनुलोम विलोम कपालभाति, ये प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर की समस्त रक्त वाहिनियों में से रक्त शुद्ध होता है। तो इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे बॉडी में सारा ऑक्सीजन का सप्लाई इतना अच्छा होता है। इसी को अगर आप अनुलोम विलोम आप करते हैं, साथ में थोड़ा सा क्या करें, श्वास लिया, उसके बाद उसको रोकने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 5 की काउंटिंग में इनहेल किया, 10 की काउंटिंग तक उसको रोकने की कोशिश करें, और उसके बाद अगेन 5 की काउंटिंग में एक्सहेल कर दें, श्वास को बाहर निकाल दें। और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने हृदय संबंधी रोगों को, अपनी मानसिक शक्ति को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में जो भी बच्चे हैं उनके लिए मेंटल ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो चिड़चिड़ाहट दूर करने के लिए, क्योंकि प्राणायाम कभी भी हम करेंगे ना तो भागते दौड़ते नहीं करेंगे, जी, एक जी। स्थान पर स्थिर होकर आराम से ध्यान मुद्रा लगा के, ज्ञान मुद्रा लगा के करेंगे, तो आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। आजकल की जो जनरेशन है भाग दौड़ में लगी रहती है, सब काम फटाफट हो जाना चाहिए, जी, बिल्कुल। फटाफट नहीं होता, समय आने पर सब होता है। तो वो जो थोड़ा सा पेशेंस है, प्राणायाम के माध्यम से वो पेशेंस हमारी बॉडी में, हमारे मेंटल में, दिमाग में डेवलप हो जाता है।
कुछ लोगों का मानना है कि आज हमने योग शुरू किया है और 3-4 दिन में हमारे असर आ जाना चाहिए। ये कोई मेडिसिन नहीं है, तो असर तो बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, आपने 25, 30, 40 साल से अपने शरीर को खराब किया हुआ है, तो जी, कम से कम 25-30 दिन तो दीजिए। जी, फ़र्क तो 100% आएगा अगर आपने पूरी मानसिक शक्ति के साथ। अब वही बात है, आप कर तो प्राणायाम रहे हैं, कर तो आप योगाभ्यास रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब तक हम अपने शरीर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक फल नहीं मिलेगा। सविता जी, जिस प्रकार अपन ने अभी बात की कि योग करने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है और महिलाओं की हम अगर विशेषकर बात करें तो खुद के लिए उनको वक्त निकालना होगा और इसको शुरू करना होगा। बिल्कुल, लेकिन ना करने के लिए भी बहुत बहाने होते हैं। सही है। योग के द्वारा सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम उपलब्धि किस प्रकार संभव है? योग के द्वारा एक तो हम अपने स्वास्थ्य को, शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं, वहीं साथ में सीमित संसाधनों के साथ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए, आप जिम जाएं, आप कहीं वॉक करने जा रहे हैं या कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या होगा, आपको घर से बाहर निकलते ही आपको पूरा अपना ड्रेसिंग भी चेंज करना होगा। जिम जा रहे हैं आप, वहाँ की फीस भी आपको पे करनी है, वहाँ का कॉस्ट्यूम भी अलग से चाहिए। लेकिन योगा की बात करते हैं तो क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। आपने जो घर पर ड्रेसिंग किया हुआ है, नॉर्मल ड्रेसिंग, साफ सुथरा बिल्कुल, वो चाहिए। उसके अलावा एक योगा मैट और एक खुली जगह, जो आपका घर का आंगन हो सकता है, आपकी बालकनी हो सकती है, छत हो सकती है। कुछ भी नहीं है तो मैं कह रही हूँ, आपके कमरे में जो स्पेस है आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि योग एवं प्राणायाम के लिए जितने हम फ्रेश एनर्जी में, फ्रेश एयर में हम बैठेंगे, वो अच्छा है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कोई परिस्थिति नहीं है तो उसको बहाना देकर हम छोड़ें, वो गलत है। तो आप एक बहुत सीमित संसाधन के साथ, आपको छोटी सी एक योगा मैट वाली स्पेस चाहिए, उतने में आप मैक्सिमम आप आसन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्लस ये बात है कि आपके शरीर का कौन से भाग आपको ज्यादा, जिसको आपको फोकस करना है, उसको लेते हुए आप आराम से कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अगर साइटिका है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, जो महिलाओं की विशेष रूप से समस्या है, गर्दन का दर्द आज महिलाओं की नहीं बच्चों की भी है, कारण हर समय मोबाइल को सिर नीचे करे हुए मोबाइल में लगे जी, रहना। बिल्कुल। और कुछ नहीं है, स्टडी ऑनलाइन है, वो तो हमें करना है। अब लेकिन उस स्टडी से ज्यादा टाइम बच्चे जो गेमिंग में लगाते हैं, जी, अपना बॉडी पोस्चर उससे हमारा डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम नेक को मूवमेंट नहीं देते। क्या करें, खाली बैठे समय नेक को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप। साथ में आप कान को अपने शोल्डर से लगाना धीरे धीरे इस तरह से, तो और फिर धीरे से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हमें सभी को आदत बना लेनी है, जितना हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, नहीं तो यहीं से हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जी, तो बिल्कुल। ये छोटी छोटी, इसके लिए अब आप देखिए क्या स्पेस की जरूरत है। तो बहुत सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को इतना कुछ दे सकते हैं। योग के माध्यम से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारा, हमने अपने आप को समय के साथ उठना। विवेकानंद का एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि जो व्यक्ति सूर्य को उठाते हैं वो जीवन में उठते हैं, और जी, सूर्य जिनको आकर उठाता है वो जीवन में पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सूर्योदय से पहले तो अपना कर्म शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हम कैसे अपनी परिस्थिति के, अपने संस्कृति के साथ हम आ गए। तो जाहिर सी बात है कि सीमित संसाधनों के साथ हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर दे सकते हैं। जी, बिल्कुल सविता जी, इसका जो मूल निकलता है वो ये निकलता है कि समय, संसाधन, स्वास्थ्य सब तरह के बहाने हमें एक तरफ रखने, अपनी बिल्कुल, इच्छा शक्ति को प्रबल करना है और योग शुरू करना है। बिल्कुल। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो बहनें आज जिन्होंने इस बातचीत को सुना है, अगर वो नियमित रूप से करती हैं तो संकल्प करें कि वो कभी नहीं छोड़ेंगी। समय, अगर किसी दिन कोई समय परिस्थिति आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन कर लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए और प्राणायाम कीजिए। समय ज्यादा है, आप आराम से कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज तो ये हो गया, आज हम छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, तो कल कभी नहीं आता। और हमारी जो बहनें अब तक नहीं जुड़ी हैं, वो अवश्य जुड़ेंगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। जी, सविता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज साझा की हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।